हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज मैं एक एक वर्ड मीनिंग को लिखकर नहीं बताऊंगा। आप ध्यान से समझोगे और पढ़ोगे, मैं केवल अर्थ बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी? अगर ऐसी वीडियो आप और चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी वीडियो ज़रूर बनाएं, राइट, जिसमें मैं केवल एक्सप्लेन करूँगा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको मैं लिखूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। राम राम वॉज था एक फॉर्मर किसान हु जो गोट वेडिड। गोट का मतलब हुई, वेडिड, वेडिड का मतलब होता है शादी हुई, शादी हुई, जिसकी शादी हुई रिसेंटली, हाल ही में या फिर जल्दी में। द न्यूली वेडिड, न्यूली वेडिड का मतलब क्या होता है? नव विवाहित, नव विवाहित, नव विवाहित कपल जोड़ा वर था वेरी बहुत सैड परेशान दैट की दे उनके डिड नॉट हैव उनके पास नहीं था एनी चाइल्ड कोई बच्चा। मतलब राम एक किसान था जिसकी नई शादी हुई थी हाल ही में। दोनों कपल्स बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। फॉर बोथ दोनों के लिए वर था डियरली इन लव विद द चिल्ड्रन, उन दोनों लोगों को बच्चों से बहुत प्यार था। मतलब जो दो लोग थे, वर था डियरली इन लव, बहुत प्यारे थे, विद चिल्ड्रन मतलब उन्हें बच्चों के साथ बहुत प्यार था। वैन जब रामू वेंट टू गया हिज फील्ड, अपने मैदानों में, सॉरी खेतों में। ही वह फाउंड मिला या पाया एक मैंगोज, मैंगोज का मतलब होता है नेवला, उसे नेवला मिला। इट यह वॉज वेरी टायर्ड, ये बहुत थका हुआ था, एंड वीक और कमज़ोर था। टायर्ड का मतलब होता है थका, थका होना, वीक मतलब कमज़ोर। राम ब्राउट ले आया द मैंगोज, उस नेवले को ले आया। होम घर, हिज वाइफ उसकी पत्नी, बीइंग अफेक्शिनेट, अफेक्शिनेट का मतलब होता है स्नेही लेडी, स्नेही महिला, उसकी वाइफ बहुत ही स्नेही थी। फेड खिलाया द मैंगोज को, वेल अच्छी तरीके से, एंड और सून जल्दी ही, द मैंगोज टर्न बदल गया, हेल्थी स्वस्थ हो गया। नॉट ओनली ना केवल दैट, ना केवल, नॉट ओनली दैट का मतलब होता है ना केवल ही या फिर इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। द कपल जो जोड़ा था, ऑल्सो गोटा चाइल्ड, उन्हें एक बच्चा भी हुआ, राइट, उनको एक बच्चा भी हुआ। दे बे बोथ दोनों वर थे वेरी हैप्पी, बहुत खुश। एंड और राम सैड लुक देखो, द मैंगोज नेवला हैज़ ब्राउट ला चुका है, अस हमारे लिए, गुड लक अच्छा नसीब। मतलब जो नेवला है वो हमारे लिए अच्छा नसीब लेके आया है। वी शैल बी थैंकफुल, वी शैल बी होना, वी शैल बी हमें होना चाहिए या फिर हम होंगे। थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब होता है आभारी, क्या होता है? आभारी। एंड और ट्रीट द मैंगोज एज आवर चाइल्ड, ट्रीट का मतलब होता है उसे पालना या फिर मानना। हम मैंगोज को अपने बच्चे की तरह मानेंगे या फिर पालेंगे, राइट। मंथ महीने, पास्ड गुजरते गए, वन डे एक दिन, एज जैसे, द चाइल्ड वॉज जो बच्चा था, अस्लीप गहरी नींद में था, इनमें इट्स क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है पालने में, क्या होता है? पालना। ए स्नेक एक सांप, केम आया, स्लीथरिंग, स्लीथरिंग का मतलब होता है रेंगते हुए या लुढ़कते हुए, देयर वहाँ। एज द स्नेक जैसे ही स्नेक, वॉस था अबाउट टू वाला था, विट काटने वाला था, जैसे ही सांप काटने वाला था। द
चाइल्ड बच्चे को, मतलब जैसे ही जो सांप था वो बच्चे को काटने वाला था, द मैंगोज नेवले ने लेफ्ट छलांग मारी एंड और किल्ड मार दिया द स्नेक सांप को। द मैंगोज नेवला रन भागा टू इट्स मास्टर अपने मास्टर के पास, अपने मालिक के पास। विद ब्लड ड्रिपिंग का मतलब होता है ब्लड टपकते हुए। उसके मुंह से क्या टपक रहा था? ब्लड टपक रहा था और वैसे ही वो भागा। फ्रॉम इट्स माउथ अपने मुंह से उसका ब्लड था टपक रहा था। राम ने देखा द मैंगोज रनिंग नेवला भागते हुए आ रहा है टुवर्ड्स हिम उसकी तरफ, उसकी ओर। ही वह ऑल्सो भी सा देखा, उसने भी देखा ब्लड ड्रॉपिंग फ्रॉम इट्स माउथ, उसने भी देखा कि उसके मुंह से ब्लड टपक रहा है, खून टपक रहा है। ही वह मिस्टूक दैट उसने समझा या उसने मान लिया। मिस्टूक का मतलब होता है समझा या मान लिया। दैट की ब्लड टू बी खून, टू बी हो सकता है, दैट ऑफ हिज चाइल्ड उसके बच्चे का। उसने सोचा ये जो ब्लड है ये मेरे बच्चे का हो सकता है। ही थॉट उसने सोचा। आफ्टर ऑल का मतलब होता है हालांकि या आखिरकार। मैंगोज इज जस्ट एनिमल्स, जो मैंगोज है नेवला है एक जानवर ही है। ही वह शुड चाहिए हैव बिटन माई चाइल्ड इन वांट ऑफ मिल्क, हो सकता है ही शुड हैव, हो सकता है उसने मेरे बच्चे को दूध की चाहत में काट लिया हो। इन हिज हेस्ट अपनी जल्दबाजी में। राम किल्ड द मैंगोज राम ने उस नेवले को मार गिराया या मार दिया। एंड और रन टू सी और भागा देखने के लिए व्हाट हैपेंड क्या हुआ है। टू हिज चाइल्ड उसके बच्चे के साथ। देयर वहाँ हिज चाइल्ड वॉज फास्ट स्लीप उसका बच्चा था। फास्ट स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में था। इन द क्रेडल पालने में। नाउ अब राम वॉज ग्रिप राम बहुत दुखी था। स्ट्रक और बहुत ही ज़्यादा एकदम, स्ट्रक का मतलब होता है सदमा लग जाना। ही हैड लॉस्ट हिज डियर पेट उसने अपना प्यारा पालतू जानवर खो दिया। ड्यू टू के कारण हिज हेस्टी डिसीजन जल्दबाजी के डिसीजन में। मोरल है इसका हेस्ट जल्दबाजी लीड्स ले जाती है टू ग्रिफ दुख में एंड मेक्स बेस्ट और बर्बादी की तरफ। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।